वर्क परमिट पे आने का फ़ायदा है नहीं है, क्या क्या स्ट्रगल है, अच्छी साइड बुरी साइड, सब आज हम आपको बता देंगे भाई जी कनाडा की पूरी सच्चाई। यहाँ पर स्टूडेंट आने का फ़ायदा है नहीं है, वर्क परमिट पे आने का फ़ायदा है नहीं है, क्या क्या स्ट्रगल है, अच्छी साइड बुरी साइड, सब चीज़ें आपको बता दें। क्योंकि मेरे साथ जो 2 साथी हैं वो स्टूडेंट पे आए थे, वर्क परमिट पे भी रहे, उसके बाद अब पीआर हो चुके हैं। ट्रकिंग जो यहाँ की सबसे ज़्यादा हॉट इंडस्ट्री है, स्पेशली पंजाबियों के लिए, हरियाणवियों के लिए, क्योंकि वो ट्रकिंग में उनको हाईएस्ट पे मिलता है। उसके बारे में भी आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 साथी हैं, निशान जी उत्तर प्रदेश से हैं जी, लखीमपुर खीरी से, और निर्वैर जी जो कि हरियाणा करनाल से हैं जी। तो ये अपनी इंट्रोडक्शन खुद देंगे, पहले इनसे जान लेते हैं जी इनका कैसे सफ़र स्टार्ट हुआ, कैसे ये कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो भाइयों आपका बहुत बहुत स्वागत है, और पूरा दिल से तसल्ली बख्श हिंदी में डिटेल में हमारे व्यूअर्स को सारी जानकारियाँ दीजिएगा। और भाइयों को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है कि व्लॉगिंग भी स्टार्ट करें, ताकि आप डेली मेरे जाने के बाद भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहें। भाइयों के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहले आप अपना छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, स्टार्टिंग से बताएं। पहले निर्वैर जी आप बताएं। बिल्कुल जी, मेरा नाम है निर्वैर सिंह और मैं 2018 में 6 जुलाई को एज अ स्टूडेंट आया था जी। 2 साल की स्टडी करी केमिकल लेबोरेटरी एनालिसिस से। उसके बाद मैंने इंडिया में बीएससी कर रखी थी। उसके बाद वर्क परमिट पे आया, फिर मैंने अमेज़ॉन के अंदर जॉब करी एज अमेज़ॉन के अंदर अमेज़ॉन मतलब कि जो डिलीवरी ड्राइवर ड्राइवर मतलब जो पैकेजेस वगैरह होते हैं, जैसे जो पैकेजेस मंगवाते हैं हम ऑर्डर करके, उनको वेयर हाउस से उठा के घरों तक डिलीवर करना। ठीक है, हम एक दिन के अंदर कम से कम 200 250 पैकेजेस जो हैं डिलीवर किया करते थे। इंडिया में मेरे को याद आ रहा है कि पैकेज बाइक से, इंडिया में बाइक से करते हैं, और यहाँ पर जो है जैसे कि वॉल्यूम जो है पैकेजेस की वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग पैकेजेस मंगवाते हैं, जिसके कारण हमें वैन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, स्टूडेंट रहे, फिर आपने अमेजोन पे काम किया, और वर्क परमिट पे मैंने अमेज़ॉन में काम किया। उसके बाद फिर मैं उसी कंपनी के अंदर सुपरवाइज़र टाइप सिस्टम जो होता है, लॉजिस्टिक सुपरवाइज़र, वो बन गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी पीआर की प्रोसेस की, आइलेट्स में बैंड लिए, उसके बाद जो कागजी कार्रवाई थी सारा कुछ करा, फिर मैं हो गया पक्का यहाँ पे एज अ परमानेंट रेसिडेंट। ओके, पीआर पक्का, यानी कि भाई साहब आप यहाँ से, आपको ये देश आसानी से निकालेगा नहीं। हाँ। आपको कोई वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ जब ऐसा ना कर दें कि उनको लगे कि भाई इनलीगल ना कर दें। हाँ मतलब कि कुछ ऐसा हाँ मतलब कि ऐसा भी आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप पीआर कार्ड पे यहाँ पे जब मर्जी तक रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। कार्ड की वैलिडिटी होती है सर 5 साल। उसके पीआर कार्ड एक्सटेंड भी हो जाता है, लेकिन 5 साल के अंदर आपको 3 साल यहाँ कनाडा के अंदर बिताने पड़ते हैं, 1000 कुछ दिन होते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी सिटीजनशिप जो है लगा सकते हैं, आपको सिटीजनशिप तो आप मिल जाती है। ट्रक ड्राइविंग में क्यों आए, कैसे आए? ट्रक ड्राइविंग में सर मैं इसीलिए आया कि जब मैं सर्च कर रहा था कि भाई मैं अपना पर आवर रेट, जो कि जैसे मैं कमा रहा था वहाँ पे 19 20 समथिंग कमा रहा था, 22 तक चला जाता कभी $20 पर घंटा, $20 पर घंटा, 60 रुपये एक घंटे का लगा लो, एक डॉलर का लगा लो आप, तो मान के चलो 1200 पर घंटा कमा रहे थे। लेकिन 1200 वो इंडिया के हिसाब से लग रहा है, यहाँ के हिसाब से कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, यहाँ खर्चा बहुत है। तो अब आप बताएं ट्रकिंग में क्यों? के अंदर मैं भाई तकरीबन जो है 3,000 3,500 इस तक छू पाता था। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, या कोई सर्विस बेस्ड कोई सिस्टम करना चाहता हूँ, या कुछ ऑनलाइन करना चाहता हूँ, या कुछ अपना काम करना चाहता हूँ, तो मेरे को कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसे को मद्देनज़र रखते हुए मैं ट्रकिंग में एज अ टेम्परेरी जॉब को मद्देनज़र रखते हुए कि एज अ लॉन्ग टर्म मैंने इसको नहीं सोचा है कि भाई मैं लॉन्ग टर्म जाऊँगा इसमें मैं शॉर्ट टर्म, अगर आपने पैसा कमा के कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए मैंने अपना जो है 3 से 4 हज़ार को 7 तक 8 तक लेके गया हूँ ट्रकिंग के अंदर। तो इसीलिए लेके गया 7-8 हज़ार पर मंथ, $7 से $8 पर मंथ जाए, यानी कि जो आप पहले कमा रहे थे नॉर्मल जॉब से उसको डबल करने का। लेकिन इसमें भाई रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इसमें रिस्क भी बहुत ही ज्यादा है। रिस्क मैं आपको क्यों बता देता हूँ, मैंने भी 2000 किलोमीटर लगभग यहाँ के ट्रक में सफर किया है। एक तो भी पीछे नींद नहीं आती, सबसे बड़ा जो रिस्क, अगर आप टीम में चल रहे हैं, नींद का आपका रिस्क रहता है। मतलब कि रिस्क यह है कि आप कभी 8 घंटे आप चैन से कभी सो नहीं सकते ट्रक पे, 8 घंटे लगातार। टू इंसान भी डिपेंड करता है। कुछ इंसान होते हैं उनको बहुत अच्छी नींद आ जाती है, कई इंसान होते हैं उनको जो है पूरी शांति चाहिए, आवाज नहीं चाहिए, बेड नहीं हिलना चाहिए। कई इंसानों का, सबका इंसान बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि भाई साहब आपका ट्रक 100-110 की स्पीड पे चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, और आप रोड के ऊपर एक ट्रक के अंदर हो 24 घंटे, अगर आप हफ्ते में 5 दिन, अगर आप टीम में हो। हाँ अगर आप टीम में हो, और आपकी जान को रिस्क कंपेयर टू ज्यादा है। जो एक कमरे में ऑफिस में जॉब कर रहा है बंदा, और आप रोड पे सर लाइफ टू डेथ तक जाने के लिए, अगर आपका ध्यान जो है सड़क से हटकर कहीं और चला मतलब ये ट्रकिंग का मेरे को एक सबसे ज्यादा रिस्क लगा भी, जान जोखिम पे है, जान हथेली पे। टेम्परेरी रखें इस चीज को। अगर आपका विजन है कुछ इस फील्ड में आगे करने का तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई हमारा विजन जो था वो सिर्फ इतना ही था कि भाई शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम इसमें अंदर एंटर हों, पैसा निकालें, कुछ चीज में इन्वेस्ट बहुत भारी क्वेश्चन लेके मैं आपकी तरफ आऊंगा। तो आपने क्या निचोड़ निकाला यहाँ जिंदगी का,
किसको यहाँ आना चाहिए, किसको यहाँ नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए, क्या मतलब क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और क्या क्या बेवकूफ़ियाँ यहाँ बिल्कुल नहीं करनी है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे जो 6-7 साल की ज़िंदगी जी है, 5 साल उस भाई। 5 साल ज़िंदगी जी है, तो उसका पूरा आप निचोड़ हमें बताएं भी क्या चीज़ आपको फॉलो भाई करनी साहब चाहिए। पहले तो आपको बता दूं कि क्वेश्चन काफ़ी भारी है, हाँ तो मैं उसको टुकड़ों में आपको हाँ, आंसर बताओ करूंगा। बिल्कुल, शुरुआत टू से द पॉइंट, शुरू करते फ्रैंकली, हैं। बिल्कुल। अगर इंडिया के अंदर आप स्टार्टिंग सैलरी जो है बेस पे लेते हैं, सपोज़ कीजिए आपने +2 करी और कुछ चीज़ें ट्राई करें। ऐसे मत सोचिए कि भाई +2 कर लिया अब तो निकल जाओ बस, हाँ, ठीक है। +2 कर ली, कुछ चीज़ें ट्राई करें। अगर कोई जॉब वगैरह करनी है या कोई स्किल सीखनी है या कोई मतलब क्या कह सकते हैं, कोई डिग्री करनी है या कोई स्किल्स कोई पर्टिकुलर फील्ड में एज अ बेस पे स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आपको 20 से 25 हज़ार वहाँ इंडिया में बन रहा है और आपका पीछे जो है घर भी जो है ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई बहुत मुश्किल चल रहा है, उसका केस मैं डिफरेंट बताऊंगा आपको। अगर आपका घर भी ठीक है और मतलब आपको 20-25 हज़ार बन रहा है तो तो आप आपके उसको वहाँ से 20-25 इंडिया को में कोई आप लेना एक साल के अंदर 1 लाख तक पहुँच सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा भाई। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जब आपकी जो स्किल है, आपकी जो लिंक्स हैं, आपकी जो नेटवर्किंग है, आपके जो सारा कुछ जो सिस्टम है वो वहाँ पे है, अब वो इतना इस्टेब्लिश हो गया है तो आप उसको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे आगे आपको बिल्कुल ही जीरो से शुरू करना पड़ेगा। रेंट से लेके, ग्रोसरी से लेके, ट्रैवल से लेके, एक तरह से मतलब हर चीज़ आप आपको डॉलरों यहाँ को देने 20 पड़ेंगे, लाख रुपए इन्वेस्ट भी होंगे इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे। क्योंकि भाई आपको यहाँ पे स्टूडेंट बेस पे आप सबसे सही मेथड, बिल्कुल, आसान मेथड, सबसे सस्ता मेथड स्टूडेंट है। स्टूडेंट ही है, 20 लाख रुपए लगभग आपके हर कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, 20 लाख रुपए लगे ही यानी लगे कि भाई। 35,000 डॉलर से यहाँ उसके पे बाद भी यहाँ खर्चा ही है भाई। खर्चे। अब मैं दूसरे केस की बात करता हूँ, जैसे कि आपका जो घर है वो थोड़ा कम मतलब ठीक नहीं है, इनकम जो है बहुत कम है, आप भी थोड़े मध्य परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके पास लोन है, वहाँ आपके पे पास आप लोन स्ट्रगल है, कर रहे हो स्ट्रगल कर रहे फाइनेंशियली। हैं, अगर आपके पास दिख रहा है कि भाई यही मेरे पास एक तरीका है, लोन उठाकर अगर आप यहाँ पर आए हैं, तभी मैं कह सकता हूँ कि भाई चलो ठीक है भाई, आपके पास वहाँ पे कोई और राह नहीं दिख रहा है इस चीज़ में, और तब यहाँ पर आकर आप जो है आना चाहते हैं, तो दोनों केसेस में मैं बताऊँगा भाई स्किल सीख कर आएँ। अगर आप यहाँ पर कोई स्किल सीख के आएंगे तो यहाँ पर आप राजे हैं। अगर आप स्किल सीख के नहीं आते तो यहाँ पर आप जर्नल लेबर की लाइन में जाकर खड़े हो जाएंगे। ये सच्चाई है, अगर आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, लेकिन ये सच्चाई है। निर्वैर जी, जर्नल जर्नल लेबर लेबर है क्या है और आम, स्किल लेबर क्या है? बिल्कुल जी मैं बताऊंगा आपको। जर्नल लेबर जैसे कि आप कह लीजिए कोई वेयर हाउस होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे सामान ढोना, सामान उठाना, रखना है, पैकेजिंग करना, ये सारा काम जो है जर्नल लेबर के अंदर आ जाता मतलब है। जो काम बंदा कोई भी कर कोई भी सकता है, जो कर काम सकता है। ये मतलब ये भी कर सकता है, आप भी कर सकता है, लेकिन जो काम ऐसा है जो स्किल है, अगर आपने सीख ली भाई मेरे को जो है कंस्ट्रक्शन का काम आ गया, आप इनसे डिफरेंट हो गए। अब जो कोई जॉब है निकली है तो जॉब जो है वो आपको मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके पास स्किल नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ फॉर कि जॉब एग्जाम्पल, सपोज कीजिए, जब ऑब्वियसली यहाँ पर कनाडा और अमेरिका 65% रिसेशन में चल रहा है, इंडिया ज़ीरो है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर जॉब्स जो हैं, अगर कोई जॉब अवेलेबल भी है लेकिन उसके पास पोटेंशियली क्लाइंट नहीं है, मतलब पोटेंशियल कोई कस्टमर नहीं है, जैसे कि अगर आपके पास अगर जॉब निकले कंस्ट्रक्शन की और आपको कंस्ट्रक्शन आती नहीं है, तो भाई जॉब आपको मिलेगी भी नहीं वो, ठीक है। अगर आप जर्नल लेबर है, उसके लिए जर्नल लेबर ऐसी चीज़ है जो कोई भी कर सकता है, इसीलिए उस जॉब की लड़ाई जो है बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, उस लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं। अगर सिक्योरिटी कर रहे हैं तो जो कि बहुत सिंपल जॉब है, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं लाइसेंस बनाने के बाद, ठीक है। बिल्कुल इसीलिए मेरा सबसे बेस्ट यही रहेगा भाई, स्किल सीख के स्किल आओ। सीख के स्किल आओ। के अंदर आप जैसे कि नाई हो गया, पेंटर हो गया, कोई म्यूजिशियन हो गया, कोई आर्टिस्ट हैं अगर आप, वो भी हो गया। अगर आप कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ है जो आपको किसी और से अलग करता है, तो वो जो चीज़ है यहाँ पर आके उसका आपको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल, तो भाई ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, और इसके अलावा भी बहुत सारी, आप शेफ़ बन जाएँ भाई साहब, बिल्कुल जी, शेफ़ सीख के आएँ। आप इंडिया में ना 3 महीने किसी भी दुकान पे आप फ्री में भी काम कर लेना, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा भाई साहब। जब भी आप यहाँ आएँगे ना, आपको कॉन्फिडेंस और लेवल का होगा। बेशक आपके पास लाइसेंस नहीं है, मान के चलो आपने इंडिया में हेयर कटिंग का काम सीख लिया, बिल्कुल जी, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, और हेयर कटिंग आपको बेसिक आ गया, आपके पास कोई ऐसी प्रमाण पत्र नहीं है कि आपको आती है। अगर आपको कटिंग करनी आती है ना भाई साहब, यहाँ पर सबसे मेरे के हिसाब से ज़्यादातर लोग जो कटिंग करते हैं, मैंने खुद ही देखा है कटिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कटिंग वाला है ना बहुत अच्छी आमदनी कमाता है, बिल्कुल जी, और बिल्कुल। बहुत मतलब कि बहुत कम है यहाँ पे नाई का जो काम है। मैं फॉर एग्जांपल जो मैंने देखा है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे मैं आपको और एग्जांपल बताऊँ, मैंने बहुत सारी और चीज़ें भी देखी हैं। जैसे यहाँ पे भाई अगर कोई गाड़ी का मिस्त्री है तो उसकी बहुत अच्छी डिमांड है, क्योंकि भाई यहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयर करना बहुत महंगा काम है, लोग खुद करते हैं, खुद नहीं होती जब जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब जितने लोग करने वाले हैं वो कम है, करने वो मन चाहे रेट लेते हैं, तो मन चाहे रेट आप भी ले मैं सकते हैं यहाँ आपकी पे। बात में ऐड करता हूँ, एक और बात बताऊंगा। गाड़ियों से याद आया भाई, गाड़ियाँ, किसी को गाड़ियों के अंदर इंटरेस्ट है, गाड़ियों के फील्ड में, तो 2-4 स्किल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वो सीख के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि सीट कवर्स जो होते हैं, चढ़ाने होते हैं, सीट कवर्स को सीट कवर चढ़ाना, चढ़ाने, ठीक है। डिटेलिंग हो गई, सिरेमिक कोटिंग हो गई,
ठीक है, पेंट जो क्या 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 कहते हैं इसको, रैपिंग हो गई आपको, और गाड़ियों से रिलेटेड आप जो भी सोच सकते चाहे हैं आप कि भाई विजिट वीजे पे आ रहे हैं, कुछ किसी भी वीजे सोच पे आ सकते रहे हैं, हैं। आप स्किल अगर सीख आपको के तो व्हील्स बढ़िया की रहेगा। नॉलेज है या फिर बिल्कुल। आपको स्टिकर्स की नॉलेज यहाँ है, की नहीं स्किल सीखी जा सकती, पर यहाँ यहाँ पर पे भाई कोई आप सिखाता सीख नहीं है। सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उस फील्ड में अगर आप सीख रहे हैं ना तो आप ऑब्वियसली बहुत कम कमाएंगे, और यहाँ पर आगे माइंडसेट जो है जॉब का माइंडसेट हो जाता है कि भाई जॉब जल्दी ढूंढो, क्योंकि पैसे आपके कमाने हैं, आपके आप आपके खर्चा साइड वाला उठा भी के आए हो। आपके साइड वाला भी भाई पैसे जॉब की रेस में है, और इधर वाला भी जो है जॉब की रेस में, तो आपको लगता है भाई जॉब ही है, अब मेरे को वही ढूंढना चाहिए, क्योंकि सीखेगा इस इंडिया, कमाएगा यहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपको मैं एक और लेकिन बता भाई दूं, सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखी है अपने वाले बंदों की, जो इस सवाल में निकल के आता है, हमारे वाले बंदों की पता क्या सोच होती है, जब आप आए हो तो आपकी भी सोच यही बिल्कुल होगी बिल्कुल कि एक बार भाई कनाडा पहुंच जाए, बस वहीं जाके सब कुछ करेंगे। यहाँ भाई हमें बिल्कुल शर्म आती है, शर्म आती है, यहाँ आके हम बर्तन भी धो लेंगे, बिल्कुल यहाँ आके तो हम सारे काम कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल। इंडिया में काम करना हमें बड़ा मुश्किल होता है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये क्या रिश्तेदार सबसे कहेंगे। बड़ा तो भाई यही रहता है। लेकिन आप कोई ऐसी स्किल सीख लो जो आप रिश्तेदारों के सामने भी कर सकते हैं, वो कर बिल्कुल। सकते हैं, तो आपको बढ़िया रहेगा। तो या इस फिर बार आप जो है अपनी गर्दन नीचे रख के काम सीखें, ठीक है, 1-2 साल आपको लगेंगे उस चीज़ को अच्छे मैं पदर तो पे ले मानता जाने हूँ के लिए, 3 उसके बाद महीने में कर आपको सकते हैं। बेसिक सारा क्लियर हो बिल्कुल जाता है। जी अगर बिल्कुल। 3 महीने आप दिल से कोई काम बिल्कुल जी सीखो ना, बिल्कुल। बिल्कुल तो सीख सकते हैं। तो भाई ये तो ये बात हो गई। तो आज के टाइम में बताएं भाई साहब कि निर्वैर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम पे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है, जॉब की क्या कंडीशन है? जो बच्चे 20-20 लाख रुपए इंडिया से लगा के यहाँ पर आए हैं, क्या वो बच्चे पैसे पूरे कर पाएंगे, पीआर हो पाएंगे? क्या कंडीशंस हैं आप बताओ, और क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं हमारे बच्चे यहाँ पे? भाई सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर आगे करते हैं, अगर इंडिया के अंदर भाई आपके पास कोई फ़ोन है और आप जो है उस फ़ोन को ठीक ठाक चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप अगले साल आईफोन लॉन्च हुआ और आपने आईफोन उठा लिया। 1-1.5 लाख का फ़ोन इंडिया में भाई कोई ही अफोर्ड कर पाता है, ठीक है, सब 10 20 30 तक ही जा यहाँ पाते पे हैं। लोन यहाँ ईजी पर है। आते ही बंदा जो है जीआईसी जब आ रही है भाई, उसके बाद जो है क्रेडिट हिस्ट्री आपके बनते ही, क्रेडिट कार्ड हाथ में आते ही आप जो सबसे पहले आईफोन उठाते हैं। किस्त के अंदर पहली किस्त वो हो गई, उसके बाद अगर 2 तरह की गाड़ी हो सकती है भाई, पहली गाड़ी कैश हो सकती है जिसकी किस्त नहीं आएगी, इंश्योरेंस आएगी। किस्त में आपका कम से कम जो है $300 से $400 निकल जाएगा रहेगा भाई, इंश्योरेंस में निकल जाएगा रहेगा, और किस्त भी है और तो भाई स्टूडेंट हो आप 800 से $1000 का खर्चा आएगा तेल के समेत। अगर आप 2000 कमा रहे तो 1000 जो है आपका सीधा ही निकल गया। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप गाड़ी जो है, अगर आपको काम पे जाने के लिए ज़रूरत है किसी भी तरीके से, तो 4000 या 3000 तक की गाड़ी जो है आप उठाइए कैश पे, अगर आपको ज़रूरत है तब, ठीक है। अगर 3 से 4000 उठाते हैं तो उसमें कम से कम किस्त नहीं आएगी, इंश्योरेंस ज़रूर आएगी, फिर भी बेनिफिट रहेगा, आपको किस्त नहीं भरनी है, आपको टेंशन नहीं है, इंश्योरेंस आप कभी भी बंद करा सकते हैं। उसके बाद अगली पॉइंट, अगर आप उठा के मस्टैंग जो है या कोई ऐसी गाड़ी उठा लेते हैं भाई जो ये देख के कि भैया यहाँ पर टोरा है उसका, या भैया यहाँ पर जो है साइड वाले ने उठा ली, या मुझे भाई शौक है गाड़ियों का, वही अच्छी बात है जो अफोर्ड कर पा रहे या हैं, भाई ठीक मैं है। बताऊँ आपको, लड़कियों के चक्कर में, हाँ ये भी हो सकता है भाई, लड़कियों के चक्कर में भाई बहुत जो है यहाँ पर चीज़ें जो है करी जाती हैं, जैसे कि भाई टैटू, मतलब जो है, मतलब अलग अलग काफ़ी चीज़ें हैं भाई जो इन चक्करों में पड़ जाते हैं। फिर भाई उनसे तो क्या ही कहना भाई, क्योंकि आपके पास जो टाइम है, ये टाइम भाई जो है मुड़ के नहीं आएगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि भाई जो यहाँ पे मास है ना, मास मतलब कि जो लोग हैं आपके आगे वाला पीछे वाला और रेस सब है, वो सब के सब एक ही एक गाड़ी में है, और आप अगर कुछ डिफरेंट करने की ट्राई करते हैं तो आप काफ़ी मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि आप जो है सराउंडिंग देखते हैं कि भाई ये भी जॉब के पीछे भाग रहा है, ये भी जॉब के पीछे भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एक सराउंडिंग नहीं बन पाती है। बिल्कुल। और एक और मैं बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ वो ये है कि भाई कनाडा की सरकार आपके माइंडसेट को एक जॉब के माइंडसेट बना देती है, क्योंकि जॉब वर्क परमिट पे आते ही यहाँ पे प्रेफरेंस दी वो जाती है। कहते हैं भाई वो वर्क परमिट पे आते ही आप जॉब कीजिए, जॉब करेंगे भाई, नौक भी जो ए बी जोन सी भी करेंगे आप उस हिसाब से, पर जॉब कीजिए, क्योंकि उस हिसाब से फिर बंदा जो है जॉब ढूंढने लग जाता है। परमानेंट रेजिडेंट आप तभी यहाँ की, अगर आप भाई साहब यहाँ पे आके बिजनेस करते हैं ना, तो आपको पीआर होने के लिए आपके लिए प्रोग्राम बड़ा मुश्किल है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, क्या पता आपका मालिक जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं वो पीआर ना हो,